स्वागत है आपका कर्मा कुटीर पर, जहां हम पौराणिक कथाओं को आत्मा से जोड़ते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रावण मास के पहले मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की अद्भुत व दिव्य कथा। यह व्रत कथा माता पार्वती को समर्पित है और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान प्रदान करता है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और इस व्रत की महिमा को समझते हैं। एक बार भगवान शिव से सनत कुमार ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए इस मंगला गौरी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे किसका विशेष फल प्राप्त हुआ। जब भगवान से बोले, हे सनत कुमार, यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक प्रतापी ज्ञानवान राजा राज्य करता था। वह शत्रु विजयी, धनुर्विद्या में निपुण और 64 कलाओं में पारंगत था। उसके पास सब कुछ था, किंतु संतान नहीं थी। यही चिंता उसे प्रतिदिन सताती थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी की कठोर आराधना शुरू की। जब तप, ध्यान और अनुष्ठानों के द्वारा देवी को प्रसन्न किया। देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मांगो जो चाहो। राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक गुणवान, रूपवान पुत्र प्रदान करें। देवी बोली, हे सुव्रत, तुमने एक अत्यंत कठिन वर मांगा है। यदि गुणवान पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि दीर्घायु चाहते हो तो वह ज्ञान और सौंदर्य से रहित होगा। यह सुनकर राजा मन में व्याकुल हो गया। फिर अपनी पत्नी से परामर्श कर उसने यह निर्णय लिया कि वह गुणवान, सुंदर और सभी लक्षणों से युक्त पुत्र चाहता है, भले ही वह केवल 16 वर्षों तक जीवित रहे। देवी ने राजा से कहा, मेरे मंदिर के पास आम का जो वृक्ष है उसका एक फल लेकर अपनी पत्नी को दो। उससे वह गर्भवती होगी और सुंदर पुत्र को जन्म देगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार आम का फल लाकर रानी को दिया। रानी ने उसे श्रद्धा से खाया और समय आने पर एक तेजस्वी, रूपवान, देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उत्सव पूर्वक नामकरण संस्कार किया और बालक का नाम रखा चिरायु। परंतु पुत्र का भविष्य जानते हुए राजा रानी के हृदय में चिंता गहराती गई। जब बालक की आयु 16 के समीप पहुंची तब राजा ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। रानी ने अपने भाई से कहा, आप साधु वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने मृत्युंजय भगवान से यह वचन किया था कि मैं अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगी। उसकी रक्षा करना यह मेरा निवेदन है। मामा और चिरायु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और चलते चलते एक नगर में पहुँचे जिसका नाम था आनंदपुर। वहाँ के राजा वीरसेन की पुत्री थी मंगला गौरी। वह बहुत सुंदर, शीलवती, सभी गुणों से युक्त कन्या थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ उपवन में क्रीड़ा हेतु गई। उसी समय चिरायु और उसके मामा भी वहां विश्राम हेतु रुके थे। कन्याओं को देखकर वे वहीं ठहर गए। उसी समय खेल के दौरान एक सखी ने राजकुमारी से मजाक में कहा, तू तो रंडा बनेगी। राजकुमारी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरे कुल में ऐसा अपशब्द न कहा जाए। मंगला गौरी की कृपा से विवाह के समय जिस पुरुष के मस्तक पर मेरे हाथों से अक्षत गिरेगा वह यदि अल्पायु भी होगा तो चिरंजीवी हो जाएगा। उसी दिन मंगला गौरी का विवाह तय था। वर था सुकेतु, जो अज्ञान, कुरूप और बहरा था। राज दरबार के लोग चिंतित हुए कि ऐसा वो वर राजकुमारी के योग्य नहीं। वे किसी सुंदर युवक की तलाश में निकले और चिरायु पर दृष्टि पड़ी।
उन्होंने चिरायु के मामा से विनती की, थोड़ी देर के लिए हमें यह बालक वर के रूप में दे दीजिए, विवाह हो जाने दीजिए, वरना बहुत अपमान होगा। मामा मन ही मन प्रसन्न था, उसने सशर्त अनुमति दी। चिरायु और मंगला गौरी का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी के पश्चात रात्रि में शिव पार्वती की मूर्ति के समक्ष दोनों शयन किया। उसी रात चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। एक सर्प वहां आ पहुंचा जो उसकी मृत्यु का प्रतीक था, परंतु मंगला गौरी जाग रही थी। उसने सर्प को देखा और भयभीत हुई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उसने सर्प की पूजा की, 16 उपचार किए, दूध पिलाया और विनम्रता पूर्वक कहा, हे नागराज, मैं मंगला गौरी व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। मेरे पति की रक्षा करो, उन्हें दीर्घायु बनाओ। सर्प उस पूजा से प्रसन्न हुआ और कमंडलू में समा गया। मंगला गौरी ने अपना कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। रात्रि शेष थी। चिरायु उठकर बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। मंगला गौरी ने तुरंत जाकर माता से खीर लड्डू लाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन के पश्चात तांबुल देकर उसे सुला दिया। प्रातः होते ही मामा चिरायु को लेकर वहां से निकल पड़ा। विवाह पक्ष ने असली वर सुकेतु को वहां लाकर विवाह सिद्ध बताने की कोशिश की, लेकिन मंगला गौरी ने तुरंत विरोध किया। यह मेरा पति नहीं है, जिसने मुझे रात्रि में अंगूठी दी, जो मेरे शरीर पर कुमकुम लगाकर गया, जिसने मुझे हार भेंट किया, वही मेरा पति है। जब सत्यता प्रमाणित नहीं हुई तब विवाह पक्ष को लौटना पड़ा। मंगला गौरी ने अपने माता पिता के घर 1 वर्ष बिताया। 1 वर्ष पश्चात चिरायु अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। मंगला गौरी ने उसे गवाह से कहा, देखा और पहचान लिया। मंगला गौरी ने माता पिता से कहा, यही मेरे पति हैं। राजा वीरसेन ने कन्या को पर्दे में बिठाया और चिरायु को बुलाकर सब प्रमाण पूछे। चिरायु ने सभी बातों की पुष्टि की, अंगूठी, कुमकुम, हार, तांबुल, भोजन सब। राजा ने पुष्टि होने पर विधिवत पुनः विवाह करवाया। वस्त्र, आभूषण, रथ, हाथी, सेना देकर कन्या को सम्मान सहित विदा किया। जब चिरायु अपने नगर पहुंचा तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, प्रारब्ध कैसे बदल सकता है, परंतु जब पुत्र उनके चरणों में गिरा, उन्होंने उसका मस्तक चूमा। हर्षातिरेक से भर उठे। मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने बहू को गोद में बिठाया और सारा वृतांत पूछा। बहू ने मंगला गौरी व्रत की महिमा बताई। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, यह व्रत जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो दूसरों को सुनाता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने व्रत की विधि बताई। विवाह के 5 वर्षों तक इस व्रत का पालन करें। पहले श्रावण शुक्ल के पहले मंगलवार को आरंभ करें। केले के खम्भों से मंडप बनाएं। देवी की प्रतिमा स्थापित करें। 16 दीप जलाएं। 16 दूर्वा, 16 चावल, 16 चने के दानों से पूजा करें। दही भात का नैवेद्य अर्पित करें। 5 वर्षों बाद व्रत का उद्यापन करें। माता को वायन दें। 16 सुवासिनियों को भोजन कराएं। इस व्रत से सौभाग्य, संतान, सुख और संपदा प्राप्त होती है। आपने सुनी मंगला गौरी व्रत की यह प्रेरणादायक और अद्भुत कथा सिर्फ कर्मा कुटीर पर। यदि यह कथा आपको भाव विभोर कर गई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।